परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव आदिम तीर्थंकरी श्री ऋषभनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की अष्टानिक महामह नंदीश्वर पर्व की हम ध्यान प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की आप सभी का आज का यह मंगलमय दिन प्रतिदिन की भांति आप निरंतर इस महामह पूजा में उत्तुंग 500 धनुष के जिन बिंबों की नंदीश्वर द्वीप में स्थित जिनालयों की आराधना में संलग्न हैं। इस पंचम काल में धर्म की प्रभावना के इस महते कार्य में जिन जीवों के ऐसे उत्कृष्ट भाव बनते हैं वे जीव इस संसार में थोड़े ही होते हैं। संख्या सही मार्ग पर चलने वाले जीवों की हमेशा से थोड़ी रही है। अहिंसा की आराधना करने वाले, भगवान को सत्य रूप में स्वीकार करने वाले लोग हमेशा इस दुनिया में थोड़े रहे हैं। लेकिन वे थोड़े लोग भी अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति रखते हैं और उन थोड़े लोगों के माध्यम से भी बहुत इस धरती पर एक शांति का वातावरण, अहिंसा का वातावरण बना रहता है। उन लोगों की भावनाओं के माध्यम से सच्चा धर्म, सच्चे भगवान की आराधना करने का मनोभाव भी लोगों में सहज बना रहता है। जो धर्म सच्चा होता है वह धर्म हमेशा जीवों को सुख देता है और जीव जब उसकी शरण में आते हैं तो उन्हें यह सोचना भी नहीं पड़ता कि उन्हें क्या मिल रहा है।
क्योंकि सुख कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें हाथ में लेकर के कहीं दिखानी पड़े, समझ में आए। सुख कोई ऐसी भौतिक वस्तु नहीं है कि जिसको हम कहीं से परचेज कर सकें। सुख कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम किसी को गिफ्ट दे सकें। ये एक ऐसी अनुभूति है जो उस जीव को अपने अंदर होती है, और यह अनुभूति जब उसे इस रूप में होती है कि मुझे कुछ अपूर्व मिल रहा है, तो यह अपूर्वता की अनुभूति ही उस जीव को एक अंतरंग में जो शांति और सुख का वातावरण निर्मित करती है। इसी से उस जीव के अंदर क्लेश दूर होते हैं। संसार की अनेक कर्म बंधों की प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ जो ताप है वह दूर होता है, और उसी के माध्यम से उस जीव के अंदर ये भाव आता है कि मुझे कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ भीतर से मिल रहा है। और वो क्या मिल रहा है तो वह कुछ कह भी नहीं पाता। अब कहने को तो तब हो जब कोई उस चीज का दर्शन हो। जिस चीज का दर्शन होता है उसका कोई नाम होता है, जिसका कोई दर्शन नहीं होता उसका कोई नाम भी नहीं होता। दुनिया की कोई भी चीज है, अगर कोई वस्तु है दिखाई दे रही है तो उसका कोई नाम होगा। नाम होगा तो हम उसे उस नाम से, उस संकेत से अपने पास बुला पाएंगे, उसको हम ले पाएंगे, दे पाएंगे, जो उसका एक्सचेंज करना है वो हम कर पाएंगे। अब उसे भीतर से जब कुछ अनुभूति होती है तो वह उसका कुछ नाम ही नहीं समझ में आ पाता। अब कुछ नाम है तो क्या कहे, अरे भाई सुख है तो सुख तो सभी को है, शांति है तो शांति सभी को है। अब ये सुख और शांति ये नाम भी इतने कॉमन हो गए कि उसके लिए ये सुख और शांति में भी कोई बड़ी चीज दिखाई नहीं देती। अगर आप किसी से कहो कि भाई हमें वहां पूजन में बैठने से सुख मिलता है, शांति मिलती है, तो आदमी कहेगा हमें घर में बैठने से सुख शांति मिलती है। तुम इतना कष्ट उठा करके सुख शांति ले रहे हो, हम घर में बैठ के सुख शांति ले रहे हैं। तो जब आदमी को कुछ नया सा कुछ नहीं मिलता है तो वो भीतर से अनुभूत तो करता है। ये नाम लोगों ने सब खरीद लिए और इन नामों की जो गरिमा थी वो सब गिरा दी। अब आदमी सुख से घर में पड़ा है, नींद में भी सो रहा है तो कह रहा है मैं सुखी हूं, और तुम कह रहे हो कि हम जग करके जल्दी से उठ करके आए और भगवान की पूजा करने के लिए तत्पर हुए तब हम सुखी हैं। तो उससे तुम कैसे समझाओगे, उसको कैसे समझाओगे जो कह रहा है कि मैं तो घर में चाय पिए पड़ा हूं, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, अभी तक तो मैं नहाया ही नहीं हूं, भाई सुबह सुबह ठंड में नहाने का कष्ट क्यों उठाया जाए। तो वो आदमी अपने आप को सुखी कह रहा है और आप यहां अपने आप को सुखी कह रहे हो। इस सुख में कोई अंतर है कि नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं। एक सुख नींद में होता है और एक सुख जागरण में होता है। नींद के सुख को भी लोग सुख कहते हैं, लेकिन उस नींद के सुख से बढ़कर के अगर कोई सुख होता है तो वो जागरण का सुख होता है। व्यक्ति के जीवन में नींद आने पर सुख की अनुभूति नहीं होती है, सुख होने पर नींद आती है। व्यक्ति भूल जाता है कि नींद में सुख है। नींद में सुख नहीं होता। जब दुख ज्यादा बढ़ जाता है तो नींद लेकर के उस दुख को भुलाया जाता है, तो वह दुख दूर करने के लिए नींद ली जाती है। तो कोई चीजें ऐसी होती हैं जो दुख दूर करने के लिए ली जाती हैं, और कोई चीज ऐसी होती है जो सुख प्राप्त करने के लिए ली जाती है। जब व्यक्ति कहे कि मुझे घर में बैठ के चाय पीने में आनंद आ रहा है, मुझे अपने घर में टीवी देख करके अपने घर में बैठे बैठे पड़े रहने में आनंद आ रहा है, तो उसका यह आनंद नहीं है, उसका यह सुख नहीं है। वह किसी चीज से बचना चाहता है, वह किसी चीज से डरा हुआ है। चाहे वो बाहर निकलने से डरा हुआ हो, चाहे वो हमें बाहर ठंड ना लग जाए इससे डरा हुआ हो, वो डरा हुआ है। और डरा हुआ व्यक्ति नींद में पहुंचने की कोशिश करता है। नींद में व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसे लगता है कि हम बहुत कुछ अपने उस दुख से बच गए। जो दुख हमारी आंख खोलने पर सामने आता है तो वह बहाना करता है कि मुझे नींद आ रही है।
तो नींद में इस तरह की शान और शौकत में जो सुख मिलता है वो सुख नहीं होता, वो दुख से बचने का एक उपाय होता है। वो एक भीतर का डर होता है जो आदमी को सुलाना चाहता है। सुख एक ऐसी चीज होती है जो आदमी सोते हुए नहीं प्राप्त करना चाहता, उसे जागृत अवस्था में प्राप्त करना चाहता है। सुख एक ऐसी अनुभूति है जो जागरण के साथ आती है, नींद के साथ सुख की अनुभूति नहीं है। जब आप जागेंगे, जब आपको भीतर से महसूस होगा कि मैं जाग रहा हूं, मेरे अंदर जागरण की स्थिति बन गई है, मेरी आत्मा सचेत है, तो उस समय पर आपके लिए जो अनुभूतियां होंगी वो जागृति के साथ होंगी, और वो अनुभूतियां एक्चुअली सुख की अनुभूति कहलाएंगी। आप यहां आए हो, सुबह सुबह से भगवान की पूजन में लगते हो, आप यहां बैठ करके इतने जागृत होते हो, इतने जागृत होते हो कि अगर आपके लिए कहीं पर भी थोड़ा बहुत प्रमाद आने की कोशिश होती है तो दुनिया के नगाड़े बजने लग जाते हैं, वाद्य यंत्र बजने लग जाते हैं, तेज तेज आवाज आपके कान में पहुंचने लग जाती हैं, और आप चाह करके भी प्रमाद नहीं कर पाते हो। सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति अंतर अंतर मुहूर्त में नींद ले लेता है, हर व्यक्ति क्षण क्षण में भीतर से सो जाता है, लेकिन अगर आप उस क्षण को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कब भीतर से सो गए, कब हमारे अंदर भीतर से प्रमाद आ गया, तो यही सबसे बड़ी जागृति है। और इस तरह की जो जागृति की अनुभूति होती है वो हमें इसी अवसरों पर, इसी तरह के मंगलमय वातावरण में होती है। यहां बैठे हुए लोग जागृति के साथ सुख का अनुभव कर रहे हैं, और वह सुख जो अनुभूति में आ रहा है वो सामान्य सुख नहीं है। जब हमें लगता है, जब विधान शुरू हुआ था उस समय पर भी बहुत अच्छा लगा, फिर दूसरा दिन आया तो हमें और अच्छा लगा, तीसरा दिन आया तो और अच्छा लगा, चौथा दिन आया तो और मजा आया, पांचवा दिन आया तो और अच्छा लगा। महाराज आप तो कह रहे हो 4-5 दिन, हमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि ऐसे 5 दिन बीत गए कि 6 दिन बीत गए, आज 7वां दिन है, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे आज हम पहली बार ही इस नंदीश्वर द्वीप में आए हों। अब 5वां दिन बीत गया तो और अच्छा लगा, और 6ठा दिन तो छठा हुआ था ही अब 6ठा दिन भी बीत गया, 7वां दिन आ गया, अब तो बस कल का दिन और बचा है। फिर वही घर, वही दुकान, वही काम। अब हमारे लिए ये जो अनुभूतियां हो रही हैं, ये हर समय पर हमें नई नई अनुभूतियां हो रही हैं, हर दिन हमें नया नया अनुभव आ रहा है, नया नया सुख मिल रहा है। तो आचार्य कहते हैं इस सुख का नाम है अपूर्व अपूर्व सुख की प्राप्ति। क्या बोलते हैं इसको? अपूर्व सुख। अपूर्व का मतलब जो पहले नहीं था। सिद्ध भगवंतों को भी हमेशा एक समान स्थिति में रहते हुए भी अपूर्व सुख का अनुभव होता है। ज्ञान का यह एक नेचर होता है कि ज्ञान हमेशा अपूर्व अपूर्व भाव में रहता है। जब आप जागृत होंगे तो ज्ञान आपके साथ होगा, जब आप नींद में होंगे ज्ञान आपके साथ नहीं होगा। बस आप दुख से बचे होंगे। नींद में आदमी के पास में ज्ञान नहीं होता है, नींद में ज्ञान भी उसके साथ में सुप्त हो जाता है। जब आपके पास में ज्ञान ही नहीं, जब आपकी जागरण की अवस्था ही नहीं, जब आप बिल्कुल अपने आप को सावधान करके बैठे ही नहीं, जब आप बिल्कुल सचेत होकर के अपने भीतर कुछ सुनने समझने की दशा में ही नहीं, तो आपका जब तक ज्ञान जागृत नहीं तब तक आपको सुख की कोई अनुभूति वास्तविक हो नहीं सकती। तो आचार्य कहते हैं कि ज्ञान को भी और सुख को भी जागृत रखो। ज्ञान जागृत रहेगा तो सुख आपको अपूर्व अपूर्व अनुभव में आएगा। जीवन का विकास कभी भी एक जीवन में पूर्ण नहीं हो सकता है। जब व्यक्ति अपने अंदर यह देखता है कि मैं अपूर्ण हूं और मुझे पूर्णता की ओर जाना है, तो वह विकास की प्रक्रिया में लगता है। और जब जीवन में विकास महसूस होता है तो समझना चाहिए इसी का नाम है प्रोग्रेस। विकास जब व्यक्ति के अंदर आता है कि हाँ
कल जो था उससे बढ़कर के हमारे पास आज है, आज जो है उससे अच्छा हमारे पास कल फिर होगा। इस तरह का व्यक्ति के अंदर जब भाव रहता है तो वही भाव उसकी वास्तविक इनर प्रोग्रेस कहलाती है। और इस तरह की प्रोग्रेस में जो उसको भीतर से एक ब्लिसफुल फीलिंग मिलती है, उसी को आचार्य कहते हैं अपूर्व सुख। वो अपूर्व जागरण और अपूर्व ज्ञान के साथ होता है। अगर आप आज जागृत हैं तो आपके पास सुख है, नींद में हैं तो सुख नहीं है, वो आप डरे हुए हैं। आप देखना, जब बच्चा नींद में होता है तो वह डरा हुआ सा होता है, और जब डर करके वह और कुछ करने की इच्छा करता है तो सबसे पहले उसे यही इच्छा होती है कि मैं सो जाऊं। जिस बच्चे को मां से डर लग रहा हो तो वो सबसे पहले यही चाहता है कि मैं सबसे पहले सो जाऊं। आप कभी भी जानवरों के बच्चों को देखना, वो हमेशा सोने की इच्छा में रहते हैं, क्योंकि जैसे ही वो आंखें खोलते हैं उन्हें बाहरी जगत से डर लगने लग जाता है, तो उस डर से बचने के लिए वो सोना चाहते हैं। आदमी जब सो लेता है तो उतनी देर तक निडर हो जाता है, उतनी देर तक बाहर की झंझटों से बच जाता है, तो उसे लगता है कि भाई इतना टाइम हमारा सुख से व्यतीत हो गया। सुख से व्यतीत नहीं हो गया, इतना टाइम आपका एक ज्ञान चेतना के सुप्त होने में व्यतीत हो गया। माने उस समय पर आपके अंदर जागरण की अवस्था नहीं थी। जागृत व्यक्ति हमेशा हर चीज की अनुभूति अपने ज्ञान के साथ करता है। सुख का भी अनुभव ज्ञान के साथ करेगा, निडरता का अनुभव भी ज्ञान के साथ करेगा। अरे भाई, उसमें ज्यादा निर्भीकता समझ में आएगी जब हम जाग रहे हो या जब हम सो रहे हो। तब जागते हुए भी निर्भीक होना, ये आपको भीतर से जब आपके अंदर स्ट्रांगनेस होगी तब होगा। इसलिए जब हम इन तरह की पूजाएं करते हैं तो इन पूजाओं के माध्यम से आचार्य कहते हैं व्यक्ति के अंदर सम्यक दर्शन का जब भाव आता है तो वह व्यक्ति निडर हो जाता है, निर्भीक हो जाता है। सम्यक दृष्टि जीव की पहचान कही गई, सम्मा दिट्ठि जीवा निस्संका होंत निभया तीर्ण सत्य भय विप्मुक्का जम्मा तम्मादु निस्संका। ये समय सार की गाथा है। आचार्य कुंद कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव निस्संक होता है, निर्भीक होता है, और जब वह निस्संक होकर के निर्भीक होकर के रहेगा तभी वो जागृत होगा। जब आप पूजा करने के लिए आते हो, आपके लिए कई तरह के लोग भी मिल जाते होंगे जो आपको रोकते होंगे, आपके घर के लोग भी रोकते होंगे, लेकिन आपके अंदर एक निस्संक भाव होता है। नहीं, इसमें अभी संदेह नहीं करना कि पूजा करने से हमें क्या मिलेगा। भगवान की पूजा के विषय में हमारे लिए यह संदेह नहीं होना कि नंदीश्वर द्वीप होता है कि नहीं होता है। हमें तो अभी यहां पर 2-4 समुंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सब समुंदर तो सब छोटे छोटे से समुंदर हैं। यहां से जब पार निकलोगे तो लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र, पुष्करवर समुद्र, ये समुद्र इतने बड़े बड़े समुद्र हैं कि इनको आज तक विज्ञान भी खोज नहीं पाया। और इन समुद्रों के पार कितने समुंदर पार? 7 समुंदर पार में, बोलो। अरे तुम्हें मैं कहां ले जा रहा हूं? 7 समुंदर पार। आज तक तुम कभी 7 समुंदर पार गए नहीं, बस गाने सुनते रहे 7 समुंदर पार में। अब तुम्हें पीछे पीछे गया 7 समुंदर पार। इतने सारे लोगों को एक साथ ले जाने के लिए अगर कोई जहाज है तो यही सबसे बड़ा धर्म का जहाज है, जो इतने सारे लोगों को 7 समुंदर पार ले जा सकता है। 7 समुंदर पार करके ही तो 8वां द्वीप आएगा, नंदीश्वर द्वीप। आप सोचते क्यों नहीं कुछ? लोगों ने बड़ी बड़ी चीजें जो हमें तीर्थंकरों ने बताई, उनको छोटी छोटी चीजों में निपटा दिया। जो हमें अपूर्व सुख, अनंत सुख की बात तीर्थंकरों ने कही, जो हमें भीतर से आत्मिक सुख की बात तीर्थंकरों ने कही, उसे लोगों ने चाय पानी और न्यूज़पेपर के सुखों में निपटा दिया। लोगों की बुद्धि इतनी क्षुद्र हो चुकी है कि उन्होंने सुख तो मान लिया कि सुख होता है, लेकिन उसको निपटाया किसमें? छोटी छोटी चीजों में।
जो चीजें अपने आप में एक विशाल स्वरूप धारण करती थीं, जो चीजें अनंत के रूप में थीं, जो चीजें वास्तविक रूप से हमारे अंदर आत्मिक सुख देती थीं, वो आत्मिक सुख की बात तो लोग भूल गए। अब क्या कहते हैं लोग, अरे भैया सुखी होने के लिए क्या करो, थोड़ा मुस्कुराते रहो। अब आदमी बेवजह कब तक मुस्कुराएगा तो बताओ। अब आदमी कहता है कि तो भैया सुखी होने के लिए भाई कुछ नहीं है, तो ताली बजाते रहो। अब भाई आदमी कब तक ताली बजाता रहेगा? जब तक उसको भीतर से रियली कुछ सुख की फीलिंग नहीं होगी, तब तक वो आदमी के ऊपर चेहरे पर मुस्कान कहां से आ जाएगी? आप सोचो कि आपके घर का बेटा का एक्सीडेंट हो गया हो, या घर में किसी आपके इष्ट बंधु का कोई विशिष्ट रोग हो गया हो। अब आपसे कोई कहे भैया मुस्कुराओ, अब कैसे मुस्कुरा लोगे तुम? कैसे तुम्हारा मन मिल जाएगा मुस्कुराने का? तो आदमी के लिए कभी भी मुस्कुराने के लिए भी, हंसने के लिए भी, हम अगर उसे बाहर से प्रेरित करेंगे तो कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जो भीतर से एक सुख की अनुभूति होती है, उस सुख की अनुभूति जब बनी रहती है और किसी कारण से वो डिस्टर्ब नहीं होती है, तब आदमी हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। जब आप भगवान के पास आते हो तो चाहे भगवान की प्रतिमा हो और चाहे आप रियली अरिहंत भगवान का कभी कोई स्वरूप देख पाए, तो आपको भगवान हमेशा एवर स्माइल फेस, हमेशा आपको एक जैसी स्टेट में मिलेंगे। वो उनके फेस में कभी भी ऐसा नहीं कि भाई अभी थोड़ी सी गिरावट आ गई, फिर कभी कोई अच्छा हो गया, हमेशा एक जैसा। इस तरह की जो अवस्था बनती है वो बाहर से नहीं बनती है। वो अवस्था कैसे बनेगी? वो भीतर से बनेगी। भीतर से अगर आपके अंदर जागृति होगी, अगर आप ज्ञान पूर्वक चीजों को समझ रहे होंगे, भीतर अगर आपको अपने आत्मिक सुख का थोड़ा विश्वास भी होगा, तो आपको आनंद आएगा। और वो आनंद कैसा होगा भाई, कह नहीं सकते। अगर कह नहीं सकते हैं तो उसके लिए बस इतना ही शब्द है, अपूर्व आनंद आ रहा है। कैसा आनंद आ रहा है? अपूर्व आनंद आ रहा है। अब कोई कहे भाई तुमको भी, हमको भी आनंद आ रहा है, भाई तुमको होता होगा, लेकिन मुझे जो आ रहा है वो अपूर्व आ रहा है। अपूर्व माने जिसको पहले मैंने कभी चखा नहीं, जिसको पहले मैंने कभी अपने अनुभव में लाया नहीं, ऐसा मुझे अपूर्व आनंद आ रहा। अब तुम्हारी तुम जानो। तुम्हें चाय पीने में और कॉफी पीने में और तुम्हें घर में बेड पर पड़े रहने में आनंद आ रहा है, तो मैं समझ रहा हूं ये तुम्हारा सब नींद है, ये तुम्हारी मूर्छा है, इसमें तुम्हें कोई जागरण नहीं है। जागृति के साथ में जब व्यक्ति सचेत होकर के भीतर से ज्ञान के साथ में जो अनुभूति करता है, वह सुख की अनुभूति होती है। और इस तरह की अनुभूतियां केवल हमें इस प्रकार के विधान, पूजा, बड़े बड़े आयोजन करने पर ही गृहस्थों के लिए ये अनुभूतियां हो सकती हैं, और कोई कारण नहीं का। साधुओं की अनुभूतियां अलग होती हैं, वो ध्यान में होती हैं, उनके अपने विशुद्धि के भावों में होती हैं, वो अनुभूतियां अलग होती हैं। वो अपूर्व करण परिणाम होते हैं। इस तरह के परिणाम होते हैं कि वह परिणाम भी पहले पहले कभी कभी ना हुए हों। तो हमेशा तीर्थंकरों ने कहा अपूर्व सुख के लिए प्रयास करो। जो सुख पहले तुमने नहीं पाया उसके लिए प्रयास करो, जो ज्ञान पहले तुमने नहीं पाया उसके लिए प्रयास करो। अपूर्वता की ओर बढ़ोगे तो जागृत रहोगे, और वही पुराना 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 घसीटते रहोगे तो धीरे धीरे डेड होते चले जाओगे। समझ आ रहा है? इसलिए आपको हर दिन यहां पर अपूर्व लगा होगा, और मैं कोशिश करता हूं कि मेरे सामने बैठे हुए लोग भी जिंदा लोग रहें। डेड लोगों के साथ मैं ना रहना चाहता हूं, ना मेरे साथ वो रह सकते हैं। अपूर्व भाव आना चाहिए हर समय आपके अंदर। एक कुछ नया चेतना, नई ज्ञान, नया विकास, नई सीख, इस तरह का आपके अंदर एक विचार आना चाहिए। और वही विचार जब आगे बढ़ता है तो इस समाज को कुछ देता है, समाज के लोगों में एक चेतना देता है। लोग भले ही मरने के उन्मुख हों, मरे से हो रहे हों, लेकिन उनमें भी जान डाल देने का काम अगर कोई करता है तो वह इसी तरह का अपूर्व ज्ञान करता है जो यहां पर दिखाई दे रहा है। अब आप समझो कि लोगों ने क्या कर रखा।
हर चीज को लोगों ने अपने छोटी छोटी चीजों में सिमट रखा। सुख जो अनंत के रूप में था वो उनने चाय पानी में निपटा दिया। दुनिया जो बहुत बड़ी थी वो उनने एक छोटी सी गेंद में निपटा दी। वो ग्लोब को घुमाते रहते अपनी टेबल पर रखे हुए, बोली दुनिया घूम रही है, दिस इज द अर्थ, दिस इज द ग्लोब। समझ आ रहा है? तो लोगों ने हर चीज को छोटे में निपटा दिया। क्षुद्र लोगों ने अपनी कल्पनाओं से जितना बना पाया बना लिया, जितना देख पाया देख लिया, जितना उन्होंने खोज पाया खोज लिया, लेकिन संपूर्णता में अभी पहुंचे नहीं और नहीं पहुंच सकते। संपूर्णता में वो पहुंचेगा जिसने इस ज्ञान में संपूर्णता हासिल कर ली हो। तो जो ज्ञान संपूर्ण हो जाता है उन्हीं को हम अरिहंत कहते हैं, उन्हीं को हम सिद्ध कहते हैं। इसलिए हम अरिहंत और सिद्धों की बातें सुनते हैं, उनकी बातें मानते हैं, क्योंकि उनके पास में ज्ञान कंप्लीट है। साइंस तो कहता है कंप्लीट नॉलेज हो ही नहीं सकती है। नॉलेज हमेशा एब्सोल्यूट रहती है, रिलेटिव रहती है, कंप्लीट कभी हो ही नहीं सकती है। जब साइंस ये कहता है तो हमें कहना पड़ता है कि नहीं, नॉलेज भी कंप्लीट होती है और तुमको भले ही ना हो लेकिन हमें पता है किनको है, तो उन्हीं का नाम है अरिहंत, उन्हीं का नाम है सिद्ध। और जब वो अपनी कंप्लीट नॉलेज से हमें कुछ बताते हैं तो हमें वो भी दिखाते हैं जो हमें यहां दिखाई नहीं दे रहा है। अब बताओ भाई कि अगर आप ये सब चीजें इमेजिन करो तो क्या कोई चीजें इतनी अच्छे ढंग से कोई इमेजिन कर सकता है? 7 समुंदर की आप कल्पना करो। अब आपने छोटे छोटे से वो पैसिफिक महासागर, हिंद महासागर, वो सब छोटे छोटे से अपने सागर बना लिए और आचार्य यहां कहते हैं ये 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है, इससे डबल डायमीटर का जो है 2 लाख योजन का। समझ आ रहा है? और उसमें अगर आप 6000 किलोमीटर का और गुणा कर दो तो उतना जाकर के उतने किलोमीटर का वो है एक समुद्र है, और उससे दोगुने दोगुने समुद्र होते होते हम आपको 7 समुद्र पार ले जा रहे हैं। अब बताओ चलना चाह रहे हो हमारे साथ कि नहीं? दुनिया में घूमने के लिए दुनिया की बातें सुनकर के तो आप तैयार हो जाते हो, 7 समुद्र पार हमें कोई ले चले। अरे भाई हम बैठे हैं आपको 7 समुद्र पार ले जाने के लिए, और उस 7 समुद्र पार की यात्रा में ही आज आपका 7वां दिन है। समझ आ रहा है? और आप महसूस कर रहे हो कि हम अगर इतनी दूर के द्वीपों में स्थित जिन बिंबों को भी अगर हम यहां पर अपने मन में ध्या करके उनकी आराधना कर पाते हैं तो यह भी हमारे लिए 7 परम स्थानों में से एक विशिष्ट स्थान माना जाता है। और यह भी हमारे लिए इतना बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है कि आचार्य कहते हैं जो इस प्रकार की महापूजाएं करता है वह जीव 3 भवों में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब यह बात चल रही थी, रानी उर्मिला ने अपने जीवन में इस तरह की कोई भी अष्टानिका छोड़ी नहीं। प्रभावना अंग में आचार्य समंतभद्र महाराज ने उस रानी का नाम लिया और वो नाम शास्त्रों में दबा है, पता सबको है लेकिन बोलता कोई नहीं है। भाई क्यों नहीं बोलते? क्या डर लगता है? जब निडर हैं तो बोलने में जरूर दिक्कत क्या है? तो जब कल छठा दिन आया तब हमारे मुंह से भी बोलने में आया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस रानी उर्मिला का नाम, जो कि हमेशा ये भावना रखती थी कि नंदीश्वर द्वीप के जब भी पर्व आए हम नंदीश्वर द्वीप की पूजा करें, रथ उत्सव करें, उसकी ये भावना हमेशा रहती थी। और उसने अपनी भावना की दृढ़ता से इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम कर लिया। अगर बीच में उसके लिए कोई व्यवधान भी आया तो उसने अपने व्यवधान में भी अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी, और उस दृढ़ता को भी उसने पूर्णतया पालन करने के लिए मुनि महाराज के पास गई, गुरु महाराज के पास गई, और वहां से उसको समाधान मिला। और एक बहुत बड़ी उसके लिए विद्याधरों की, मुनि महाराज की एक बहुत बड़ा उसे एक बल मिला, संबल मिला, उनकी सेना मिली, और उसके माध्यम से जिन धर्म की अपूर्व प्रभावना हुई। अब आप ये बात बताओ कि ये जो अपूर्व प्रभावना हुई जिस समय पर, उस अपूर्व प्रभावना को बनाए रखने का काम किसका? एक रानी उर्मिला हो गई तो उसने तो अपने समय में अपूर्व प्रभावना कर ली, लेकिन पर्व तो हमेशा आते हैं।
हर 4 महीने में आते हैं। क्या ये अपूर्व प्रभावना आगे आगे उस उर्मिला रानी को ध्यान में रख करके उसे आदर्श बना करके नहीं आगे आगे की जा सकती है? हमें अपने आदर्श और कैसे बनाने पड़ते हैं? जो धर्म में दृढ़ रहे हों, जिन्होंने अपने सामने कोई प्रतिपक्षी धर्म भी रहा हो तो उसके समक्ष होने पर भी उसने हार ना मानी हो, ऐसी दृढ़ता वाली जो रानियां, स्त्रियां या व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को आदर्श माना जाता है। और उन्हीं को जब हम आदर्श बना करके सामने चलते हैं तो हमें धर्म प्रभावना करने का भाव बनता है, हमारे अंदर एक उत्साह पैदा होता है। और सम्यक दर्शन के उन अंगों में जो वह प्रसिद्ध रानी है, तो उसके लिए भी यही भाव था। और ये भाव कोई बहुत बड़ा भाव नहीं है, आप लोग भी उस भाव की प्रभावना आराम से बनाए रख सकते हैं। जब हम आपसे कहते हैं कि आपको इस तरह की प्रभावना करना है, इस तरह से आपको ये पूजन करना है, तो आपके मन में आता है महाराज आप जहां होगे वहीं तो ये पूजन होगी। अब लोगों ने ये अपनी धारणा बना ली है कि बस जहां महाराज होंगे वहीं पर नंदीश्वर की पूजन होगी। भाई ये कौन सी बात हुई? आपके अपने घर हैं, अपने जिनालय हैं, अपनी समाज है, आप जिस तरह से अन्य विधान करते हैं उसी तरह से आप ये विधान भी कीजिए। जैसे आप अन्य बड़ी पूजाएं करते हैं अष्टानिक की, वैसे ही आप इसको पूजा में लाइए। हम हो या ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है? भाई हमारे कारण से अष्टानिका चल रही क्या? किसी व्यक्ति के कारण से थोड़ी ना अष्टानिका चल रही। अष्टानिका तो ये अनादि पर्व है, चलते रहेंगे। हमने बीच में उस अष्टानिका में हमने कुछ और अपूर्व करने का, अपूर्व ज्ञान, अपूर्व सुख प्राप्त करने का, कुछ अपूर्व प्रभावना करने का भाव बनाया। ये भाव अपना अच्छा हो सकता है, बाकी पर्व तो अनादि निधन है। आपके लिए यह पर्व पर पूजा करने का भाव सहज रूप में बनना चाहिए और वो बनता है। अब आपने इतना बड़ा ये सब देख लिया तो आपको लगता है कि भाई नंदीश्वर की पूजा का मतलब इतना ही बड़ा आयोजन होना चाहिए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ आ रहा है? जब आप अपने मंदिर में, अपनी समाज के साथ में कोई ऐसा कार्य करेंगे तो आप अपना मांडला बना करके ही, मांडना क्या बोलते हो, मांडना मांडना बना करके, और आप इस तरह से अपने अर्घ चढ़ा करके अपने समाज बंधुओं के साथ मिलकर के भी अपने कोई भी बड़े हॉल में या जहां पर मंदिर जी में जगह हो वहां पर भी इस तरह के विधान आयोजित किए जा सकते हैं। इसमें ऐसी कोई भी बाधा नहीं है कि जब भी विधान हो तब इतने सारे जिनालय होने ही चाहिए। जो भी जिनबिंब आपके सामने हैं, जो भी मंदिर आपके समक्ष हैं, वहां पर यह विधान कीजिए। और उस विधान में एक परिवार, एक रानी आगे आकर के, हर किसी मां की इच्छा होती है इस बार मैं विधान कराऊं, इस बार मैं विधान बिठाऊं, इस बार मेरे द्वारा ये महापूजा हो जाए। तो जिस किसी भी रानी की, महारानी की ये इच्छा हो जाए, वो 8 दिन तक अपने माध्यम से द्रव्य आदि की संयोजना करते हुए समाज बंधुओं के बीच में बैठ करके वह इस तरह से विधान करे। नंदीश्वर पर्व का ये पूरे अर्घ 5616 अर्घ 8 दिन में इसी तरह की प्रभावना के साथ चढ़ाए। और फिर अंत में अगर वह रानी इतना करने में और समर्थ हो जाए कि भाई जिस समाज में अपन रह रहे हैं उस समाज में एक रथ यात्रा महोत्सव पूर्णिमा के दिन जरूर निकलना चाहिए। समझ आ रहा है? जब हर रानी रथ यात्रा निकालने लग जाएगी, समाज में जो भी रथ यात्रा की व्यवस्था है वो रथ यात्रा का एक महोत्सव होना चाहिए। और इस बात का सूचक होना चाहिए अष्टानिक पर्व की पूर्णता पर यह रथ यात्रा का महोत्सव निकाला जाता है। और वह जो रानी करेगी, मैं कहता हूं उसी का नाम उर्मिला रानी कहलाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना आपको ज्यादा। और आप इस तरह से करते हुए अगर बन पड़े तो समाज के बंधुओं को शाम का भोजन खिला देना है? कुछ बांटना हो तो कुछ बांट देना, जो आप करते रहते हो। इस तरह से यह आयोजन हर जगह पर बहुत सहजता से हो सकता है
और अनेक उर्विला रानियां इस तरह से इस कार्य को करके अपने लिए वह सम्यक दर्शन के प्रभावना अंग को बनाए रख करके जिनेंद्र भगवान की प्रभावना भी कर सकती हैं और अपने सम्यक दर्शन की वृद्धि भी कर सकती हैं। इसमें कोई बाधा नहीं है और ये काम बहुत अच्छे से हो सकता है। आप सबके मन में ये आना चाहिए कि हमें इस तरह से यह प्रभावना का काम अपने परिवार के द्वारा करना है। ये मेरी मां के माध्यम से ये होगा, ये हो रहा है। समझ आ रहा है? जब आप इस तरह का कोई भी विधान आदि रचेंगे, उसके बाद में जो रथ यात्रा निकलती है उसका एक प्रारूप अलग होना चाहिए। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940।